उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। उनके साथ बातचीत होने के पश्चात जब मैं ग्रेटर कश्मीर के संपादक से मिला तो उसने तो एकदम, मैं मुंबई से आया हूं और फिर कुछ ना कुछ लिखता हूं वगैरह वगैरह जानकारी के बाद में इतने जोर शोर से मेरे साथ बोलना उसने शुरू किया कि मैंने उसको कहा कि भैया आप भाषण दे रहे हो या मेरे अकेले के साथ वार्ता कर रहे हो, क्या आप इतने जोर से बोल रहे हो कि सामने 400-500 श्रोतागण हैं। तो बोले ऐसा नहीं, आपको समझना चाहिए। मैंने कहा आप धीमी आवाज में भी समझ में आता है, आवाज ऊंची होने से समझ में आता है ऐसा तो होता नहीं, और जो आदमी ऊंची आवाज में बातें करता है उसका कहना हमेशा सच होता है ऐसा भी नहीं। फिर बोले ऐसा है कि हमारे यहाँ पे सब जन आराम से रहते हैं, शांति से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, या तो आप यहाँ पे जो हिंदू भाई हमारे रहते हैं उनको जाके पूछ लेना वो किस प्रकार से रहते हैं। मैंने कहा वो तो यही कहेंगे कि हम बड़े आराम से रहते हैं, बड़े शांति से रहते हैं, क्योंकि वो घिरे हुए आप ही लोगों से। मैं तो 4 दिन का मेहमान हूं, मैं तो यहां से चला जाऊंगा, उसके बाद में पूरी आयु उनकी तो उनको आपके साथ ही निकालनी है। जैसे पाकिस्तान में हिंदू काफी सुरक्षित है करके हमारे यहाँ के मीडिया वाले बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में हमने यहां पे ये हिंदू मिले उनके साथ हमने वार्ता की, वो हिंदू मिले कराची में उनके साथ हमने वार्ता की, सब ने कहा कि हम यहां पे बड़े आराम से बड़े चाव से रहते हैं। क्या वास्तविकता ऐसी है? इसलिए बिटवीन द लाइंस हमें समझना चाहिए कि मीडिया वाले कुछ भी देते लेकिन वे यहां पे आते, उन लोगों को उनके साथ ही वहां पे निर्वाह करना पड़ता है, तो ऐसा कहना ही पड़ता है कि अच्छी तरह से रह रहे, शांति से रह रहे, सब अच्छे हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये जो आपका भाईचारा है वो एक कौम तक ही सीमित दिखता है, उसका कारण क्या? बोले मतलब मैंने कहा कि अगर मालेगांव में दंगा होता है, मालेगांव महाराष्ट्र में है, मुंब्रा में फसाद होता है, तो आपके यहां के मुसलमान रास्ते पे उतर आते हैं, इसका कारण क्या है? तो बोले भाईचारा। मैंने कहा वाह। और चट्टी सिंहपुरा वो तो काफी नजदीक है, वो तो मुंब्रा और मालेगांव जितना दूर नहीं है, तो या तो वो नंदीग्राम होगा, नंदीग्राम जिसे कहते हैं, या चट्टी सिंहपुरा होगा। वहां पे जो लोगों की हत्याएं हुई तब आपके लोग क्यों नहीं आए रास्ते पे? तब भाईचारा कहां गया? मतलब ये एक कौमी भाईचारा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। बात यही है, जब ये लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से जब धर्म प्रचारक वहां पे गए और उन्होंने जिस प्रकार से प्रचार किया मस्जिदों में जाके, और उसके बाद में गांव-गांव में जो घोषणाएं दी जाने लगी, मैं तो अश्विनी कुमार जी का मतलब उनको धन्यवाद देता हूं कि काफी ढाढ़स लगता है ये कहने के लिए भी कि मैं आंसू नहीं देखना चाहता। हालांकि वे ही नहीं, उनकी कौम, सब हमारे पंडित लोग कितने रोए होंगे, क्या क्या भुगता है उन्होंने। ये जब मैं वहां पे था तो हमारे ही आंखों से आंसू आए। वो इसीलिए बटियों बगैर बटियों साज अश्क बनाए पाकिस्तान, इस प्रकार से घोषणाएं दी जाती थी। इसका हिंदी भाषांतर यह है, पंडितों के बगैर पंडिताइनों के साथ आओ बनाए पाकिस्तान, इस प्रकार से घोषणाएं दी जाती थी वहां पे। लेकिन हमारा केंद्र सरकार क्या कर रही है? अभी भी क्या कर रही है? वैसे भी जो कश्मीर में हो रहा है, मुंबई में जो हो रहा है, क्या कर रही है? और हम जब कहते हैं, जब मैं कश्मीर जाने के लिए निकला, हमारे यहाँ की मानसिकता भी देखिए आप। मैं जब निकला था 2003 में, तो मेरे यहाँ पे भी कई जनों ने मुझे पूछा कश्मीर में क्या चल रहा है मालूम नहीं। क्यों मरने के लिए जा रहे हो? क्यों मरने के लिए जा रहे हो? मैंने कहा भैया अगर मौत ही आनी हो
तो घर में बैठे बैठे फैन भी अपने सर पे गिर सकता है ना, और मौत आ सकती है। और अगर मौत नहीं आनी होती तो 100 गोलियां खाओ फिर भी कुछ नहीं होगा। पहलगाम मतलब अमरनाथ यात्रा करने के बाद पहलगाम में एक शिव मंदिर है, जयसिम्हा द्वारा निर्मित, 11वीं शताब्दी का है वो शिव मंदिर। वहां पे दर्शन लेने के बगैर अगर आपने दर्शन नहीं लिया तो अमरनाथ की यात्रा हमारी पूर्ण नहीं होती, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है वहां की। वो तो हर एक जगह पे इस प्रकार की मान्यताएं होती है। जब मैं वहां पे गया तो वहां पे जो अंदर पुजारी बैठा था वो मुसलमान था। मैंने कहा भैया आप किस प्रकार की पूजा करते हो, मतलब पंचोपचारी करते हो, षोडशोपचारी करते हो? तो बोले ये क्या होता है? तो मैंने कहा फिर आप करते क्या हो? तो बोले कुछ नहीं, इसके ऊपर फूल रख देता हूं, ऊपर पानी चढ़ा देता हूं, बस हो गया। ठीक है, मैंने कहा आप यहां पे बैठे हो, इसके नजदीक बैठे हो, कम से कम तिलक तो लगाओ। तो बोला क्यों? मेरा मजहब नहीं सिखाता। मतलब वहां पे पूजा करने के लिए बैठा है, सरकार द्वारा नियुक्त, वहां पे 3 पुजारी है, 8-8 घंटे की ड्यूटी है, तीनों पुजारी मुसलमान हैं। और हम यहां पे, हम तो इतने बावरे तो है ही, हम वापस आके बोलते हैं कि देखो हिंदू मुसलमान सौहार्द का कितना अच्छा उदाहरण देखने के लिए मिलता है। पहलगाम में जो पुजारी है वो भी मुसलमान है, लेकिन वो क्या करता है उल्टा वो बता देता है मेरा मजहब नहीं सिखाता। अच्छा, यही जवाब हमने दे दिया हजरत बल जब हम देखने के लिए गए थे। तो हजरत बल में अंदर घुसने के पहले वहां के चौकीदार ने हमें रोका और उसने कहा आप सर ढक के अंदर जाओ। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले आपके कान जो दिख रहे चुनवाए हुए हैं, इससे मालूम पड़ जाता है कि आप गैर इस्लामी हो। मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर? तो बोले आपको सर ढक के अंदर जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मेरा मजहब नहीं सिखाता, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। क्या होगा ऐसे ही जाने से? तो बोला अंदर कुछ भी हो सकता है। तो हमने उनको केवल इतना ही पूछा कि भैया कुछ भी मतलब क्या होगा? एक हाथ गोली आएगी, मुझे लगेगी मैं मरूंगा, इतना ही ना, मरने से और बुरा क्या होगा? तो उसने इस प्रकार से देखा कि ये कोई सरफिरा दिख रहा है, बोला जाओ। लेकिन अंदर घूम घाम रहे थे। हजरत बल का उसका अहाता काफी बड़ा है, हजरत बल मस्जिद ही काफी बड़ी है, जहां पे लाख लाख की सभाएं होती थी शेख अब्दुल्ला की। तो वहां पे घूमते घूमते सिक्स्थ सेंस बता रहा था कि कोई न कोई तो ऐसा है जो आप पे नजर रखे हुए है। तो ऐसा भी होता है। ये सब करते हुए, हालांकि ये क्यों किया? केवल मेरे गुरुजी ने आदेश दिया इसलिए नहीं। आपको एक बात बताता हूं, देश और राष्ट्र इसमें काफी फर्क होता है। सीमा रेखा में बद्ध हुए जमीन के टुकड़े को देश कहा जाता है और एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने वाले, समरस होने वाले जनसमूह को राष्ट्र कहा जाता है। जब पंडित हमें हमारे नहीं लगेंगे तो हम राष्ट्र कहने के लायक नहीं रहेंगे। अगर कहीं पे भी तमिलनाडु में अगर कुछ होता है, हमारे लोग मरते हैं, हमें अगर उसकी वेदना नहीं होती होगी तो हम राष्ट्र कहने के लायक नहीं है, हम केवल देशवासी हैं। और वैसे भी देखा जाए तो 1920 तक हम एक राष्ट्र थे। 1920 के बाद जो नेतृत्व हमें मिला उसने क्रमशः हमें देशवासी बना दिया। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो।